देखो SI पेरिफिक्सेस, जैसे किलोग्राम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो किलो वर्ड होगा उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब पहले इनको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जैसे किलो है, किलो का मतलब समझते हो, किलो का मतलब 1000 मीन्स 10 रेज टू द पावर 3। मेगा का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6, इसको m से दिखाएंगे, इसको k से दिखाएंगे। डेका 10 रेज टू द पावर 1, हेक्टा, हेक्टो या एक्टा 10 रेज टू द पावर 2, गीगा 10 रेज टू द पावर 9, इसको g से दिखाएंगे। टेरा 10 रेज टू द पावर 12। जो ये तीन है ना, इसको भूलने का तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पेटा 10 रेज टू द पावर 15, एक्सा 10 रेज टू द पावर 18, ठीक है। हो सके तो सारे याद करना, बट ये तीन तो कंपलसरी हैं। ये तो हर एक, जितने न्यूमेरिकल पढ़ोगे +1 में, 2 में, इन फ्यूचर में भी अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो ये टर्म्स तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। 99.99% यही टर्म्स यूज होती है, बाकी इनको भी याद रख लो, क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर लोगे। इसी तरह से ये तो पॉजिटिव वाली टर्म्स है, इसी के साथ हम नेगेटिव वाली टर्म्स देखते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ओके, नैनो, पीको, फर्मी बोल दो या फेम्टो बोल दो, और अटो, ओटो, अटो, जो भी बोलना है। डेसी 10 रेज टू द पावर -9, सेंटी 10 रेज टू द पावर -2, मिली जहां पर भी आ गया 10 रेज टू द पावर -3, माइक्रो म्यू से दिखाएंगे, नैनो को स्मॉल n से दिखाएंगे, मिली को स्मॉल m से दिखाएंगे। 10 रेज टू द पावर -9, -6, -12, फर्मी 10 रेज टू द पावर -15, -18। यहाँ पे भी ये तीन तो भूलने का ऑप्शन ही नहीं है, और ये भी याद रखना। और ये फर्मी 12th क्लास में यूज होगा, न्यूक्लियस जहां पे हम एटम पढ़ेंगे ना, वहां पे यूज होने वाला है फर्मी। जो न्यूक्लियस की रेडियस होगी उसकी यूनिट होती है फर्मी, ठीक है। बाकी +1 क्लास में हम मोस्टली यही पढ़ने वाले। पीको भी आ जाता है एक आध जगह, सेंटी भी आ जाता है, इसमें से सेंटीमीटर वो आता है ना, तो सेंटी ये हो गया 10 रेज टू द पावर -2। बाकी मिली 10 रेज टू द पावर -3, माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6, नैनो 10 रेज टू द पावर -9। जब तक ये सारी वैल्यूज याद नहीं होगी, न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे, हर बार गलती करोगे, कोई फायदा नहीं है फिर। तो ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। कर लोगे, इनको नोट डाउन कर लो। फिर लास्ट है बस, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इजी है। देखो इसमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। जो यूनिट होती है ना, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, या फिर लीटर हो गया, जो भी यूनिट होती हैं वो सारी की सारी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है। ये बात सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। जैसे हम बोलेंगे 5 किलोमीटर, ना कि किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये जेई मेंस की बुक से लिए गए क्वेश्चंस है। ये मैं सोच रही ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, जेई मेंस की बुक में दिया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे 5 फुट ही लिखेंगे, 5 फीट नहीं लिखेंगे। वैसे अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो हम 5 फीट लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, एग्जाम्पल 5 फुट नॉट 5 फीट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रामेटिकली नहीं लेना हमें, हमने ये ऑलरेडी बता दिया, और ये कोई ऐसा यूनिट भी नहीं है,
ठीक है, यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। हाँ, अगर हमें ग्रामेटिकली देखना हो तो फिट ही आएगा, फिर सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ेंगे। ए प्लस बी हो या सी माइनस डी हो, मतलब जरूरी नहीं है ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो या फिर बी माइनस ए हो, सी प्लस डी हो या सी माइनस डी हो या डी माइनस सी हो। मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे जो ए बी सी डी है ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये मे बी मास हो सकता है, मे बी लेंथ हो सकता है, मे बी फोर्स हो सकता है, मे बी एरिया हो सकता है, मे बी डेंसिटी हो सकती है। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब उनकी जो यूनिट है ना वो सेम होगी। मैं ऐसे नहीं बोल सकती 2 किलोग्राम प्लस 2 सेकंड, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं 2 किलोग्राम लिख रही हूं तो प्लस यहाँ पे 2 या 3 किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड होगा। अगर मैं बोलूं a प्लस बी, दैट मीन्स a और b दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसी तरह c प्लस डी और या फिर नेगेटिव में। क्लियर है? तो देन यूनिट ऑफ ए बी सी डी मस्ट बी सेम। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स ए बी सी और डी की सबकी यूनिट एक जैसी होगी। ये सारे अगर मास है तो सारे किलोग्राम में वैल्यू मिलेगी, अगर ये टाइम है तो सारी सेकंड में वैल्यू मिलेगी, लेंथ है तो सारी मीटर के अंदर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये वैल्यू कन्वर्ट इन ग्राम। ये सिंपल है, वैसे 10th बेस के हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सेकंड एज इट इज रहेगा। तो 5 इंटू 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। सिंपल था ये तो। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, 90 को छोड़ दो एक बार के लिए, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। सिंपल देखो, किलोमीटर पर आवर मतलब आवर डिवाइड में है, इधर मीटर सेकंड डिवाइड में। किलोमीटर को मीटर में 1000 मीटर, आवर को सेकंड में 3600, 20 से 20 कैंसिल, 5 और 18। तो अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर पर आवर तो ये किसके इक्वल होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर ये याद रखना है तो याद रख सकते हो, बाकी मोस्टली याद हो जाती है ये वाली टर्म। जब 11th करोगे ना लास्ट तक, बहुत बार ऐसा कन्वर्जन आएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाला, कि तुम्हें ये याद हो जाएगा। अगर ना याद हो तो इसको अपना निकाल के देख लेना, या फिर 1 मीटर पर सेकंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। ठीक है, कन्वर्जन है। अब देखो हमारे पास 90 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इतने के इक्वल होगा, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मल्टीप्लाई बाई 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर, मैं बोल रही हूँ बाइक है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो मीटर में उसकी स्पीड बताओ, तो वो कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो भी ये लेक्चर था वो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट छोड़ सकते हो, उसका आंसर मैं दे दूंगी। ठीक है, और अगर इसमें से कोई ऐसी टर्म्स है या कोई किसी टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए जैसे टेंस और क्वांटिटी है तो भी बता देना। ठीक है, तो थैंक यू, जय श्री राम।